सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है। सर क्या हालात रहे? सुना था कि कोई हड़ताल वगैरह होगी पाकिस्तान में। जी वो ये जो वाकयात हुए हैं सारे, ये जो पीटीआई की एहतजाज की वजह से जो सारे मामलात हुए हैं, तो उस आने के बाद ये इतलात आ रही थी कि यहाँ पर एक हड़ताल को की जाएगी। तो पीटीआई ने तो जो खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने तो 3 दिन के शोक का ऐलान किया था कि आज असेंबली में उनके पास किया था कि 3 दिन का शोक जो है वो मनाया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस चीज के ऊपर मज़ीद है कि हम बहुत देर से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को मौका दे रहे हैं, लेकिन वो बारहा हमारे ऊपर हमला करते हैं, इस्लामाबाद पे धावा बोलते हैं। तो हम इस कोशिश के ऊपर हैं कि हम जो है इसके ऊपर गवर्नर राज को लेके आए। तो इसी तरह जो 2 बड़े उनके अहदेदार थे, शौकत यूसुफजई और साथ सेक्रेटरी जनरल जो थे राजा साहब, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। तो इस वक्त 2-3 बातें बड़ी सामने आई है कि एक तो ये है कि पीटीआई के अंदर एक जो कोर कमेटी है, ये जो इनके आपस में राब्ते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है कि ये सारे मामला क्यों हुए हैं। उसके अलावा जो जख्मी और गिरफ्तार अफराद हैं उनके ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं हुआ जा रहा। तो ये सारे सिनेरियो के अंदर हड़ताल की कॉल देना और सारे मामला को करना, ये भी एक आप ये समझते हैं कि इतनी ज्यादा अहमियत वाली बात नहीं है। सर ये बताइए कि अवाम क्या कहती है कि इतना बड़ा जुल्म इस्लामाबाद में हुआ, पब्लिक के क्या तासरात हैं? पब्लिक तो यही कहती है कि आपने सब देखा होगा कि एक शख्स जो है वो कंटेनर के ऊपर तीन कंटेनर रखे हुए और वहां पर वो नमाज अदा कर रहा है और बैठा हुआ है। तो रेंजर्स वाले जो है और उसने आके तो उनको गिराया है नीचे, और बकायदा तो ये एक वीडियो बनी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था। उसके उन्होंने सर्च ऑपरेशन करने के जरिए उनको सारे इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को एक साइड पे करने के बाद जो हमारे पास इसकी जो तफसीलात आ रही है, जो एक तो हमने फुटेज देखी है, उसके अंदर तो ये दिखाया गया है, जो हमें आवाज सुनने में आई है कि बिल्कुल ब्लैक आउट हो चुका है और उसके बाद एक हैवी मशीन गन से फायर किए जा रहे हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी जगह पे एक जंग का माहौल है, बहुत ज्यादा फायरिंग और कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही है। तो ये जो शरपसंदी है तो अब शरपसंद कहते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि इमरान खान के जलसे में जो गैर मुल्की अफराद शामिल थे, जिसके अंदर उन्होंने ये इस बात को वादे किया है कि अफगानिस्तान से कुछ लोग थे जो असले के साथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने आगे यहाँ पे शरपसंदी की है। जबकि अगर किसी को एहतजाज करने का मौका दिया जाता भरपूर तरीके से, जिस तरह पहले इमरान खान साहब ने धरना भी दिया था और तारुल काजी साहब ने धरना दिया था, तो इस तरह धरना देने में कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद का शिकार है, क्योंकि जिस तरह फायरिंग की गई है और लोग जख्मी है और जो कुछ अफराद ऐसे हैं जो बिल्कुल भी जिनकी वफात हो चुकी है, तो उनके जो घर वाले और लवाहिकीन है वो इस बात के ऊपर मज़ीद है कि हम बताएं हमारे जो अफराद थे, अहले खाना थे, वो तो जमहूरियत के लिए अपने हक की आवाज के लिए बाहर निकले थे, उनको किस तलाश में किसने कत्ल कर दिया, क्यों मार दिया। तो ये बात एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो इसकी जो ज्यादती है ये आप इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात उठाई जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक अच्छा फेर अदा नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पता लगा कि इसके ऊपर एक नोटिस लिया है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि गवर्नमेंट किस तरह इस सारे मामला को फेस करती है। सर ये बताइए कि अगर किसी और ने ये काम किया होता तो हॉस्पिटल में फिर क्यों लोगों को पकड़ते, जिस तरह वो सहाफियों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई और किया होता तो इसका ज़ाहिर है इस सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाना था। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे सीनियर सहाफ़ी बतीउल्लाह जान जो कि अपना एक चैनल बना रहे हैं, साथ चैनल के अटैच भी है, और उन्होंने इस बात की एक दफ़ा निशानदेही की थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी बात है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने बताई थी कि गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि इस सारे ये जो रैलीज निकाली गई है या जो जुलूस निकाला गया है, इसके अंदर हम रेंजर्स को और जो आर्मी के अफराद है उनको निशाना बनाएंगे। उसके बाद जो सारा ब्लेम है वो पीटीआई के ऊपर चला जाएगा और पीटीआई को हम कदम करार दे के दहशत गर्द तंजीम करार दे के हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसकी पादाश के अंदर वजीरा जान के ऊपर जो है बकायदा FIR हुई और उसके बाद 2 दिन का रिमांड भी लिया गया, जिसके ऊपर उनको जेल में जी उनकी गलती ये थी कि इन्होंने ये बात क्यों कही सबके सामने। तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो बिल्कुल, आप जरा मोबाइल ठीक कर लें थोड़ा सा।
اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس پریشانی کا شکار ہے کہ جو ہم نے یہ کام کیا ہے، لوگ سارے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کے اوپر جو شب خون مارا ہے، آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ ان کو دھرنے کی اگر کال دی گئی تھی یا ان کو ڈی چوک میں جانا تھا یا سنگجانی جانا تھا تو آپ ان کو جانے دیتے. لیکن اس وقت گورنمنٹ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بطور جو ہے ایک پاور اٹھا کر ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو زخمی کر کے، تو اس کے بعد حکومت ایک بہت زیادہ جو ہے انٹرنیشنل طور پر بھی، ہیومن رائٹس کے طور پہ بھی ایک تنقید کا شکار ہے. سر کتنے لوگ جان سے گئے ابھی تک آپ کی رپورٹ کے مطابق؟ مختلف دعوے ہیں، کوئی کہہ رہا 700، کوئی کہہ رہا 250، کوئی کہہ رہا 300. جی، جو پولی کلینک سے رپورٹس ملی تھی زخمیوں کی، وہ تقریباً 230 کے قریب افراد ہیں جو زخمی ہو کے وہاں پر آئے گئے تھے. اس کے علاوہ جو سرکاری ہاسپٹل ہے ایک ان کا اسلام آباد راولپنڈی میں، اس کے مطابق وہاں پر 92 افراد جو زخمی آئے گئے تھے. اس میں سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو زیادہ سیریس ہیں، جن کو انجریز ہوئی ہیں، وہ تقریباً کوئی 70 سے 72 افراد ہیں جن کو یہ انجریز ہوئی ہے. لیکن جو ڈیتھ ٹول جو بتایا جا رہا ہے، جو غیر تصدیق شدہ، یہ جو ان کے ذرائع سے ہماری بات سامنے ہوئی ہے، وہ تقریباً وہ بتا رہے ہیں کہ 200 سے لے کر 250 کے قریب افراد جو ہے وہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، جو اس سارے حادثہ میں جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. لیکن سرکاری طور پہ یہ سارے اعداد و شمار کو چھپایا جا رہا ہے تاکہ یہ بات ساری منظر عام پر نہ آ سکے یا اس طرح کی بات سامنے نہ آ سکے، تاکہ جس سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اگر اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ افراد کی ان کو مارا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا، تو اس کے لیے پھر ایک انکوائری کنڈکٹ کرنی پڑ جاتی ہے. لیکن جو ابھی تک ہاسپٹل کے ذرائع ہیں وہ بالکل بھی کسی بات کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے. یہ تو وہ ذرائع ہیں جو میڈیا کے ذرائع ہیں، یہ جو ہاسپٹل کے اندر ان کے اپنے ذرائع ہیں. ان کے بعد یہ تقریباً 250 کے قریب 230 کے قریب افراد ہیں جن کو ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں. سر عوام دیکھ رہے ہیں آپ کے اب اس حالات میں پی ٹی آئی کو کوئی مایوسی ہوگی یا حوصلے بلند ہیں ان کے؟ لیکن فی الحال پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ابھی تک تو وہ اس بات پر بہت زیادہ ناراض ہے اور اس بات کے اوپر بہت غصے میں ہے کہ جی جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لیڈرشپ کو ایک جگہ مخصوص کی گئی تھی تو انہوں نے وہاں پر کیوں نہیں کیا، اور دوسری جو لیڈرشپ تھی اس نے ٹی چوکی کا کیوں آغاز کیا، اور اگر ٹی چوک میں آغاز کیا تھا تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف عمران خان صاحب کی ایجنٹ ہیں، لیکن انہوں نے کس حیثیت سے فیصلہ کر کے ڈی چوک کے اندر تمام افراد کو وہاں پر آنے کے لیے اکٹھا کیا. اور یہ جو علی امین گنڈا پور جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے، اگر ان کا رابطہ اندر عمران خان صاحب سے ہوا تھا تو انہوں نے جو جگہ عمران خان صاحب نے بتائی تھی وہ کیوں نہیں کی؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے لوگوں میں خاصا جو ہے ابھی تک غصہ اس لیے پایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر کافی لوگ ہیں جو کسی کا دوست ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کا باپ ہے، جو اس سارے حادثے میں زخمی ہو چکے ہیں یا جاں بحق ہو چکے ہیں. کیونکہ وہ تو اپنے لیڈر کی کال پر باہر نکلے تھے، وہ تو اس لیے کال پہ نکلے تھے کہ آواز کر لیں ذرا، موبائل ٹھیک کر لیں، پتہ نہیں آج کیا وجہ ہے. وہ انٹرنیٹ پروپر سے نہیں آ رہا. اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اچھا سر یہ بتائیے، اس وقت یہ خبر بھی ہمارے پاس ہے کہ کل پھر احمدیہ مسجد کے اوپر کوئی حملہ ہوا. یہ 2 واقعات ہیں جو کہ 2-3 دن روز پہلے ہوئے تھے. ایک سیالکوٹ کا علاقہ ہے ککھا والی، جی، تو وہاں پر 26 تاریخ تقریباً 25 سے 26 کی درمیانی رات کو 3 بجے کے قریب جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر جو قادیانی عبادت گاہ ہے وہاں پر پولیس ہے اور ساتھ تقریباً جو ان کے لوگ تھے کوئی 15 سے 20 افراد تھے جو سول کپڑوں میں تھے، وہ وہاں پر موجود رہے ہیں اور انہوں نے پولیس نے اپنی موجودگی میں وہاں پر جو ان کے مینار اور محراب تھے ان کو تقریباً توڑنے کے بعد گرا کر جو سارا ملبہ وغیرہ تھا وہ سارا سامان وہاں سے اکٹھا کیا اور وہاں سے پھر وہ اپنے ساتھ ٹرالیوں میں رکھ کر وہ لے گئے. اسی طرح دوسرا واقعہ جو تھا وہ فیصل آباد کا ایک نواحی گاؤں ہے 27 میں، تو وہاں پر بھی تقریباً صبح کے ٹائم ایک واقعہ پیش آیا کہ موٹر سائیکل سوار 20 سے 25 افراد جو موٹر سائیکلوں پہ سوار تھے وہ آئے ہیں اور انہوں نے جو قادیانی عبادت گاہ ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے. وہاں پہ جو دروازے، شیشے اور املاک کو خاصا نقصان پہنچایا اور اوپر میں چیزوں کو بھی نقصان پہنچایا. اور پولیس کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ سارا 1-1.5 گھنٹے کے اندر یہ سارا
काम कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो वाकया पेश आया कक्कावाली सियालकोट में, वहां पर एक शख्स अदरीस नामी शख्स है जिसने ये दरखास्त दी थी थाने में कि ये शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो जब पुलिस ने उन लोगों को बुलाया तो उन लोगों ने आगे ये बताया था कि ये जो इबादत गाह है ये 1984 के ऑर्डिनेंस से पहले की बनी हुई है, और गांव के लोग भी उस वक्त उनके साथ शामिल होकर जो मुतलका जो वहां पर कादियानी इंतजामिया के लोग थे और वहां के लोकल गांव के लोग थे वो पुलिस के पास गए हैं और पुलिस को ये बावर कराया कि हम यहाँ पर पुराने रहने वाले गाँव के लोग हैं, हमें इनसे कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि जिस शख्स ने दरखास्त दी थी वो उस गाँव का रहने वाला नहीं था, वो दूसरे गाँव का रहने वाला था, लेकिन पुलिस ने फिर भी उनके ईमान के ऊपर कार्रवाई करते हुए ये सारा कुछ काम कर दिया। सर ये बताइए, ये जो दूसरा वाकया पेश आया है वहाँ पे आपने जिस तरह बताया मोटरसाइकिलों पे आए और हमला कर दिया, तो वहाँ पे जो मस्जिद में लोग थे वो मौजूद नहीं थे कोई भी? उस वक्त सिर्फ जो हमें इतलात मिली थी वहां पर 2 अफराद मौजूद थे जो, लेकिन उस वक्त जिस वक्त हमला किया गया तो वहां पर उन्होंने जब तोड़ फोड़ की है तो गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, उनके साथ उन्होंने इसको जिद की कि आप यहाँ पर क्यों हमला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वहां पर 1-5 पे कॉल भी की गई जो अंदर लोग थे, लेकिन इस वक्त उन्होंने पथराव किया और वो तकरीबन डंडों और आहनी जो वो कह सकते हैं अब रॉड उनके पास थे, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। तो वो एक प्लान करके, जिस तरह नजर आ रहा था कि प्लान करके सुबह 11 बजे आए हैं। ठीक उनके काम करने के बाद जैसे ही उनका ये काम खत्म हुआ तो उसके काम करने के बाद ही पुलिस वहां पर पहुंची। हालांकि ये काम कोई 2, 4, 5, 10 मिनट का काम नहीं था, इसको कम से कम पौना घंटे के करीब ये सारा ये वाकया चलता रहा। गांव के लोगों ने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो उस वक्त मसल्ला जो शरपसंद अनासर थे वो मुसलसल इसके ऊपर जो इनकी इबादत गाह थी उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। जो अंदर अफराद थे वहां हमें जो इतलात मिली थी के अंदर थे किसी के साथ तो जख्मी होने की कोई इतला नहीं थी, लेकिन वो वहां से जिस वक्त ये सारा हमला हुआ है तो वो वहां से निकल गए। बहुत शुक्रिया सर। सॉरी माजरत चाहते हैं, आज ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। पाकिस्तान में आपको पता ही है जो हालात इंटरनेट के, ताज़ा सूरत हाल अभी आपने सुनी, एक खबर चल रही है और वो 12 फौजी जो है वो शहीद आप कह सकते हैं वो हुए हैं। जो सोशल मीडिया पे लोग खुश हो रहे हैं, अफसोस होता है। वजह ये है कि अगर ये लोग खुश हो रहे हैं कि पीटीआई के लोग जो है उनको कत्ल किया गया और फिर पाकिस्तान के अगर फौजी वो शहीद हुए और वहाँ पे खुशी मनाई जा रही, तो फ़र्क दोनों पार्टियों में कोई भी नहीं है। किसी को भी मेरा ख्याल है अफसोस नहीं, एहसास नहीं, लेकिन हर एक इंसान की जान कीमती है। और जो लोग एतराज़ात ये भी कर रहे हैं कि ये फ़ौज जब बॉर्डर पर लड़ना पड़ता है तो फिर इनको परेशानी बन जाती है, वहाँ लड़ नहीं पाते। तो 6 दहशतगर्द बताया जा रहा है और 12 फौजी है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ताकतवर फ़ौज है हमारी। नाज़रीन, मज़हबी नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी, जिस तरह हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे, और आए दिन इस तरह के मामलात होते हैं। पुलिस भी साथ मुलव्वस होती है, वो उलमा भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं। 74 से पहले जिस तरह अभी ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि वो कह रहे कि हमें तो अभी भी कोई इतराज़ नहीं, लोग इकट्ठे रहते थे, किसी के गम में खुशी में भी शरीक होते थे, अहमदी भी, दूसरे लोग भी। आहिस्ता आहिस्ता ये जो फ़िरका वरीयत शुरू हुई, आप सबके इल्म में है, शिया सुन्नी फसादात, ये जो अहमदियों के मामलात है, उनकी मसाजिद को नुकसान पहुँचाना, कलमा तैयबा मिटाना, और ये देख ले कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। एक तरफ इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, मजहबी तौर पे जुल्म हो रहा है। इस मुल्क का अल्लाह ही मालिक है। 27 ममालिक ने इमरान खान के हक में बयानात दिए और इस वक्त तैयारी की जा रही है कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में ये केस लेके जाया जाए और चीफ ऑफ आर्मी समेत जितने भी लोग थे उनको कटहरे में खड़ा किया जाए, इनके असासे जो है वो भी कब्जा किया जाए। इस पर पीटीआई की टीम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ कोशिश कर रही है। बड़े ज़बरदस्त वकला इनके पास हैं। यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। ट्रक वगैरह भी खड़े करने का प्रोग्राम बन रहा है, मुख्तलिफ जगह पर ट्रक खड़े किए जाएंगे। ये जो खून बहाया गया है, इतना बड़ा जुल्म है कि इंसानियत शर्मा गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।